नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संतोष कुमार। आज के इस क्लास में जो है कक्षा 10 का मैथ का जो है एक प्रश्नावली 1.2 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन मैंने कर लिया, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आइए देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब दो संख्याओं को गुना करेंगे तो जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है कि नहीं। तो आइए हम करके देखते हैं, एकदम इजी तरीका से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो आइए देखिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। तो बच्चों देखो मैं इसको बनाता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 26 और जो है 91 क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो इसको बनाना कैसे है एग्जाम में। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, किसका किसका निकालना है, 26 और 91 का। 26 और 91 क्या करना है महोदय, इसका निकालना है मुझे एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों सबसे पहले में जो है इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका काम है अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर तोड़ो। जब इसका फैक्टर तोड़ोगे ना, यहां से तोड़ोगे फैक्टर, तो यहां से 26 का क्या करना है आपको फैक्टर तोड़ना है। जब आप 26 का फैक्टर तोड़िएगा ना तो जो है यहाँ से देखिए 26 का फैक्टर क्या होगा, 26 का फैक्टर होता है यहाँ से जब 2 से लगाइएगा तो कितना 13 आएगा। फिर आप 2 से लगाइएगा कितना आएगा, 2 से नहीं लगेगा। अब जो है 13 से लगेगा, कितना से लगेगा 13 से लगेगा तो यहाँ से एक मरतबे आ गया। तो यहाँ से 26 बराबर क्या आ गया बुआ, 26 बराबर आ गया 1 गुने 2 गुने 13। क्लियर है, 26 का मैंने फैक्टर तोड़ लिया। अब हम 91 का क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। आइए देखिए 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम 91 को लिखेंगे। इसमें 2 से लगाएंगे क्या, 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा नहीं लगेगा। 5 से लगेगा नहीं लगेगा। तो अब इसमें क्या होगा, 7 से लगेगा। जब अब इसमें 7 से लगाइएगा तो 13 मरतबे कटेगा। 13 से कितना होता है 91। अब 13 से लगाओ, अब यहाँ से 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ से 91 है ना, 91 का फैक्टर कितना आ गया सर, 1 गुने 13 गुने कितना, ये रहा आपका 7 आ गया। ठीक ना, अब देखो मैंने क्या किया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या यानी 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है ना, कोई बात नहीं। तो क्या करो, दोनों को क्या कीजिए आप एक साथ लिखिए। यानी 26 का फैक्टर को तुम क्या करो एक साथ लिखो, यानी 1 गुने 2 गुने कितना 13। उसके बाद क्या करो 91 का फैक्टर को एक साथ लिखो। जब लिखोगे तो यहाँ से देखो 1 गुने यानी 7 गुने कितना आ गया 13, ये रहा इसका फैक्टर। तो बच्चों देखो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे साधारण काम, सबसे आसान काम पता है क्या है, देखो इस दोनों में क्या मिल रहा है। ये दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, यानी सर यहाँ पे 1 भी नजर आ रही है मुझे, यहाँ पे 1 भी नजर आ रही है और यहाँ पे जो है 13 भी नजर आ रही है। तो बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है, जो आपका एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी देख लीजिए जो सबसे कॉमन माने हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो है 1 और 13 में कौन बड़ा है, 13 है। इसलिए यहाँ से लिखिएगा आप लोग 26 और 91 का एचसीएफ, 91 का जो है एचसीएफ बराबर कितना आ गया, एचसीएफ बराबर कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ बराबर जो है यहाँ से क्या आ गया 13 आ गया। क्लियर है, अब देखो क्या करना है बुआ, इसका जो है मुझे एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना बड़ा ही आसान काम है। तो बच्चों देखो क्या करना है, ये दोनों को क्या करो, सबको आपस में गुना कर दो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जो 2 बार आया है उसको एक ही बार लेना। 26 और 91 का क्या करना है बुआ, एलसीएम ज्ञात करना है। कुछ नहीं करो, सबको गुना करो आपस में। देखो क्या करना है, 1 गुने 2 गुने, यहाँ से देखो 2 ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, कॉमन में से सिर्फ एक ही लेना, ध्यान रखना है कॉमन में से सिर्फ एक लेना है। तो यहाँ से पहले 7 लिख लेते हैं, फिर क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। ये रहा, सबको क्या करो गुना कर दो तुम। यहाँ से 7 गुना 14, 14 और 13 गुना करेगा तो आता है 100 कितना 182 आता है। ठीक ना बच्चों, देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, अतः यहाँ से लिखोगे एलसीएम बराबर आ गया इसका एलसीएम बराबर कितना आ गया 182। कितना आ गया 26 और यहाँ से 91 के एलसीएम कितना आ गया 100 जो है 82 आ गया। तो अब कह रहा है कि जांच कीजिए, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि जो है यहाँ से देखिए 26 और 91 जो दो संख्या है, इसको गुना करने के बाद जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुना करने के बराबर आता है कि नहीं। तो आइए जांच करते हैं। देखिए जांच के लिए यहाँ से क्या करेंगे, जांच के लिए देखिए जांच के लिए यहाँ से हो जाएगा बुआ, यहाँ से जांच के लिए हो जाएगा। देखिए जांच के लिए क्या है, इन दो संख्या, ये दो संख्या क्या करो उसको गुना करो, यानी 26 और 91 को क्या करो गुना करो। अब दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को क्या करो तुम गुना करके देखो, यानी दोनों का जो एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है, यही कह रहा है कि यानी इसके गुना करने पर दो संख्याओं को गुणनफल मतलब गुना, यानी गुणनफल यानी गुना कीजिएगा तो एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर आता है कि नहीं। तो आइए देखिए अब क्या करते हैं, इसका जो है गुना करके देखते हैं। तो इसका एलसीएम कितना है 182 आया है, तो एलसीएम लिखिए 182 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया है आपका 13। ये दोनों को वो जब गुना कीजिएगा ना, आप जब इसको गुना कीजिएगा तो आता है 2366 आता है। जब इसको भी गुना कीजिएगा ना तो 23 जो है 23 यहाँ पे कितना 2366 ही आता है। कितना आता है 2366 ही आता है। अतः लिखोगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। अतः 26 और 91 का जो है गुणनफल लिखोगे, गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के
यानी एलसीएम पर लिख दीजिए एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। क्या है? गुणनफल के बराबर है। बन गया क्वेश्चन? जी हाँ, बिल्कुल बन गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 510 और 92 क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 510 है ना, सॉल्व लिखेंगे। इसको बनाना कैसे है, सॉल्व लिखना है उसका। देखो 510 है और कितना है, और है बच्चों आपका है 92। इसका क्या करना है बुआ, मुझे क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। यानी फैक्टर तोड़िए, यानी कितना 510 का क्या कीजिए फैक्टर तोड़िए। ये रहा आपका 510, क्या कीजिए इसका फैक्टर तोड़िए। और 92 है, इसका क्या कीजिए फैक्टर तोड़िए। पहला काम दोनों का फैक्टर तोड़ो। तो फैक्टर तोड़ेंगे वो, इसमें 2 से लगेगा क्या? हाँ सर 2 से तो लग जाएगा। तो 2 से लगाइए। जब आप इसमें 2 से लगाइएगा ना, तो जो है 510 का था कितना होता है, 200 कितना होता है 55 कितना होता है 255 होता है बच्चों। अब देखो क्या इसमें 3 से लगेगा क्या? मुझे लग रहा है कि 3 से लगेगा। अब 3 से लगाइएगा ना, तो 8 तरीक जो है 24 हासिल 1 85, यानी 85 मतलब कट जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा इसमें जो है, यानी 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से 17 5 85। अब फिर 17 से लगाइए, यहाँ से आ गया 1 बच्चों, मैंने इसका निकाल दिया। यानी 510 का जो है यहाँ से आ गया अभाज्य गुणनफल कितना आ गया, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना, ये रहा आपका 17। अब देखो वो यहाँ से 92 क्या करना है मुझे, अभाज्य गुणनफल करना है, करते हैं। देखो 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 46 गुना कितना होता है 92 होता है। फिर देखो यहाँ से कितना आएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 23, ये रहा आपका। फिर 23 से लगाओ, जब आप 23 से लगाओगे तो कट जाएगा। फिर क्या करो, आप 23 से लगा दो यहाँ पे, जब 23 से लगाओगे तो 1 आ जाएगा, ये आपका कट गया, हो गया इसका अभाज्य गुणनफल। देखो 92 का अभाज्य गुणनफल क्या आ गया, 1 गुने 2 गुने 2 गुने कितना आ गया, ये रहा आपका 23। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या करना है, अब दोनों क्या करना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। तो लिखिए दोनों के फैक्टर को एक साथ लिखिए। क्या करो, दोनों के फैक्टर को क्या करो तुम एक साथ लिखो। मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। इसी के सामने क्या करता हूँ, इसका फैक्टर लिख देता हूँ 92 का। जब मैं 92 का फैक्टर लिखूंगा तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 23। क्लियर बच्चों। अब देखो इसमें मिल कौन कौन रहा है, देखिए ध्यान से जरा देखिएगा। इसमें जो है मिल कौन कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे लग रहा है 2 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ इसमें 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, 3 वगैरह 23 वगैरह नहीं मिल रहा है। तो बच्चों मैंने कहा है कि जो है मिलेगा, यानी सबसे कॉमन में मिलेगा, कॉमन में बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो मिल रहा है कॉमन उसमें सबसे बड़ा होना चाहिए। बड़ा कौन है, 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 है। इसीलिए तो यहाँ से लिखोगे 510 और जो है 92 का जो है एचसीएफ कितना गया, वो एचसीएफ बराबर 2। क्लियर है। अब इसका क्या करना है, वो एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम बोले थे सबको क्या करो, गुना करो, जो कॉमन है सिर्फ इसको एक बार काउंट करना है। तो गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए 500 कितना 510 और 92 का एलसीएम, और कितना 92 का क्या करना है, वो एलसीएम करना है। एलसीएम करना है, बड़ा ही आसान काम है। चलो क्या करो, तुम सबको गुना करो। देखो क्या है बच्चों, 1 गुने, हम बोले जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। क्लियर है। तो यहाँ से 1 गुने 2 गुने, मैंने इसमें से 2 ले लिया, अब नहीं लेना है मुझे, 3 गुने 5 गुने कितना, ये रहा आपका 17। उसके बाद देखो बुआ, फिर नीचे में क्या है, ये रहा आपका, ये 2 को 2 है, ये 1 को 2 है, गुने 2 गुने कितना, ये रहा आपका 23 कितना है, ये रहा आपका 23। तो बच्चों क्या करो, अब यहाँ से क्या करो तुम, ये रहा आपको सजा दो इसको, 1 गुने 2 को 2 है, इसको 2 को 2 लिखो, गुने जो है 3 गुने 5 गुने 17 गुने, ये रहा आपका 23। क्लियर बच्चों, इतना आ गया। जब आप इसको गुना करोगे ना तो यहाँ से आएगा 23, कितना आएगा 23,460। मैंने गुना कर लिया, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। आइए आप क्या करते हैं, जांच करते हैं यानी दो संख्या गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं। तो क्या करें, जांच के लिए, किसके लिए, जांच के लिए। देखिए यहाँ से जांच के लिए क्या करना है, जांच के लिए मुझे क्या करना है, दो संख्या गुना करना है। 510 और 92 गुना कीजिए, 500 जो है 10 कितना 510 गुने कितना 92 बराबर जो है एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम है वो 23 कितना है 23,460 गुने जो है 2 के बराबर होता है कि नहीं। जब बच्चों गुना कीजिएगा ना तो आएगा आपका 46, यहाँ से जो है 46 900 जो है 20 बराबर जो है आपका 46 920। देखिएगा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा अतः जो है दो संख्याओं का जो है गुणनफल, जो दो संख्या गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। क्लियर है, हाँ लिखिएगा, हाँ बराबर है, हाँ बराबर है, हाँ जो है बराबर है। क्लियर है बच्चों, मैंने जो है 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब जो है आपका आखिरी जो बचता है यानी दूसरा का जो है आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन है 336 और 54 क्या करना है, मुझे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और देखो क्या करेंगे, 336 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम 54 पे क्या करेंगे लिखेंगे, इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले करना है। तो बच्चों जब इसमें 2 से लगाएंगे ना, जब आप 2 से लगाओगे तो कितना होगा, इसका 336 का आधा होता है 168, कितना होता है 168, फिर इसका आधा कितना होगा, इसका आधा 84 कितना होगा 84 होगा, फिर इसका आधा कितना होगा, इसका आधा 42 होगा, फिर इसका आधा कितना होगा बुआ, इसका आधा 21 होगा, फिर इसका आधा ये 2 से नहीं लगेगा, इसमें 3 से लगेगा 7 या 21, फिर इसमें किससे लगेगा 7 से लगेगा, यानी 1 आ गया। यानी यहाँ से जो है 200 जो है 36 336 का जो है 336 का क्या आ गया फैक्टर, 1 गुने 4 को 1 2 3 4 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 क्या को है, 1 को 3 है, गुने कितना 7, ये रहा।
अब देखो बस 54 क्या करना है मुझे, अब फैक्टर तोड़ना है, अभाज्य गुणनफल करना है। 2 से लगाएंगे कितना 27, इसमें 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, हाँ नैतिया 27, फिर 3 से लगेगा आएगा 3, फिर 3 से लगाओगे आएगा 1, क्लियर है। तो अब यहाँ से जो 54 का फैक्टर क्या आ गया बुआ, 1 गुने 1 2 3, 2 गुने 3 3 है, ये आ गया 54 का आपका फैक्टर आ गया। अब क्या करो, इन दोनों को साथ में लिखो, क्या करो बुआ, अब दोनों को तुम साथ में लिखो। जब तुम साथ में लिखोगे तो ये रहा आपका 54, ये 54 को लिखोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3, क्या वो 3 है, 3 वो 3 था, ये रहा। अब वह देखो मिल कौन कर रहा है, ये आपका 3 मिल रहा है, उसका जो है वो ये आपका क्या मिल रहा है, आपका जो है एगो 2 मिल रहा है, ये वाला आपका जो है एगो 2 मिल रहा है। हाँ सर मिल तो गया। अब क्या करो, इन दोनों को तुम गुना कर दो, 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुना करो कितना आएगा, यानी 6 आएगा, यानी जो है 300 कितना 36 और 54 का एचसीएफ कितना निकल के आया, 336 और 54, 336 और जो है 54 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया, एचसीएफ बराबर आ गया आपका कितना 6 निकल के आ गया। अब क्या करना है बुआ, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, क्या करो सबको गुना कर दो, सबको क्या करो तुम गुना करो। देखो यहाँ से क्या करें, एलसीएम निकालेंगे किसका, 336 और 54 का क्या करना है मुझे एलसीएम ज्ञात करना है। तो करिए एलसीएम का जो है एलसीएम, इसका क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है, बड़ा आसान काम है। क्या करो गुना करो, 1 2 3, 4 को 4 है तो क्या कीजिए 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 4 हो गया। उसके बाद एगो 3 लेना है, क्या करना है वो एगो 3 लेना है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें से जो है एगो 3 लिया, वहाँ के 2 को 3 और बचता है, फिर यहाँ से क्या करो 2 को 3 लिखोगे, 2 को 3 लिख दिया, गुने कितना, गुने फिर आपका बच जाता है 7। जब सबको गुना करोगे ना, जब सबको गुना करने के बाद आता है 30 से 24, कितना आता है बुआ 30 से 24, मैंने गुना कर दिया, आप लोग जो है देख सकते हैं, मैंने गुना करके पहले से रखा हुआ था, 30 से 24 आता है। इसका मैंने क्या किया बुआ, एलसीएम निकाल लिया और जो है एचसीएफ निकाल लिया। अब करना है क्या है, जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, यानी जांच के लिए, क्या के लिए, जांच के लिए देखिए कह रहा है दोनों को गुना करो, क्या करो दोनों को गुना करो, 336, किसको 336 और क्या करना है और 54 है ना, 54 को जब तुम गुना करोगे तो गुना करने के बाद 336 गुने 54 बराबर यहाँ से क्या करोगे बुआ 6 गुने कितना, यहाँ से आ गया आपका ये रहा 30 से कितना 30 से 24। अब वो जब दोनों को गुना करोगे ना, तो गुना करने के बाद मैंने जो गुना करके पहले से रखा हुआ था तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 18,144 आता है। कितना आता है 18,144, ये भी आएगा 18,144, इधर भी कितना आएगा 18,144, 18,144 कितना 18,144। देखो बस दोनों बराबर है ना, तो लिखोगे एलसीएम, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ, दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है, हाँ है, हाँ है। बच्चों मैंने क्या किया, ये लेसन को जो है बना दिया। यहाँ से अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।